सोचिए, अगर आपने बरसों तक मेहनत की हो, रोज सुबह दौड़ लगाई हो, किताबों के पन्ने घिस डाले हो, अपने सपनों को एक ही लक्ष्य से बांध लिया हो और फिर एक दिन आपको यह कह दिया जाए कि आप बिना परीक्षा दिए ही अयोग्य हैं, तो कैसा महसूस होगा? न असफलता का अवसर, न अपनी योग्यता साबित करने का मंच, बस एक कागजी नियम के आगे आपकी सारी तैयारी और उम्मीदें बेमानी कर दी जाएं। यह केवल निराशा नहीं, बल्कि भीतर तक तोड़ देने वाली अन्याय होता है। कुछ ऐसा ही आज उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के लाखों युवाओं के साथ हुआ। वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती प्रतीक्षा कर रहे युवा पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ तैयारी कर रहे हैं। उन्हें भरोसा था कि मेहनत रंग लाएगी, लेकिन 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जब भर्ती की विज्ञप्ति आई, तो यह वही नियम उनकी सबसे बड़ी बाधा बन गई। आयु सीमा की शर्तों ने उन्हें परीक्षा में बैठे बिना ही अयोग्य घोषित कर दिया। न उन्होंने हार मानी थी, न पीछे हटे थे, फिर भी व्यवस्था ने उन्हें दौड़ शुरू होने के पहले ही बाहर कर दिया। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती को लेकर उठा आयु सीमा विवाद केवल एक तकनीकी प्रश्न नहीं, बल्कि शासन प्रशासन की नीतिगत निरंतरता, युवाओं की अपेक्षाओं और सामाजिक न्याय की कसौटी से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है। 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई इस भर्ती ने उन लाखों सामान्य वर्ग के युवाओं को हताश कर दिया है, जो पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बिना एक भी अवसर मिले आयु सीमा से बाहर हो गए। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से आक्रोश, निराशा और असंतोष को जन्म दे रही है, जिनकी गूंज अब सड़कों से लेकर सत्ता के भीतर तक सुनाई देने लगी है। प्रदेश में पिछली सिपाही भर्ती 16 नवंबर 2018 को आयोजित की गई थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई, यानी लगभग 7 वर्षों के अंतराल। इस अवधि में न तो नियमित भर्तियां हुई, न ही आयु सीमा को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। परिणाम स्वरूप 18 से 22 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा वाले लाखों युवा बिना किसी परीक्षा में बैठे ही अयोग्य हो गए। यही वह बिंदु है जहां यह मामला केवल प्रशासनिक नियमों तक सीमित न रहकर नैसर्गिक न्याय और समान अवसर के प्रश्न पर बदल जाता है। इस मुद्दे पर सबसे अहम मोड़ तब आया जब सत्ताधारी दल भाजपा और एनडीए सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक स्वयं युवाओं के पक्ष में सामने आ गए। मेहदवाल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और देवरिया सदर विधायक डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के कम से कम 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने की मांग की। अपने ही पार्टी के विधायकों द्वारा उठाई गई यह मांग सरकार के लिए राजनीतिक और न्यायिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण दबाव का कारण बन गई है। अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि इतने लंबे अंतराल के कारण लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने इसे न केवल युवाओं के साथ अन्याय बताया, बल्कि शासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए। पत्र में यह दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री ने 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर और 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ के जनता दरबार में अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा छूट देने का आश्वासन दिया था। यदि यह दावा सही है, तो विज्ञप्ति में इस प्रावधान का न होना नीतिगत संगति और प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। दूसरी ओर डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी ने अपने पत्र में मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखा। उन्होंने लिखा कि सामान्य वर्ग के अनेक युवा आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके परिवारों के उम्मीदें इस भर्ती से जुड़ी थी। वर्षों की मेहनत, शारीरिक तैयारी और मानसिक अनुशासन के बावजूद केवल आयु सीमा के कारण उनका चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाना सामाजिक अन्याय की भावना को और गहरा करता है। समग्र रूप से देखा जाए तो यह विवाद सरकार के सामने एक गंभीर नीति निर्णय की चुनौती पेश करता है। एक और नियमों की बाध्यता, तो दूसरी ओर उन लाखों युवाओं का भविष्य जिन्होंने व्यवस्था पर भरोसा करके तैयारी की। आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की छूट न केवल इन युवाओं को न्याय दिलाने का माध्यम बन सकती है, बल्कि शासन के प्रति विश्वास को भी मजबूत कर सकती है। यदि इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो यह संदेश जाएगा कि सरकार केवल नियमों की संरक्षक नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी भी है।